डॉक्टरों का अभाव है, अगर सही है तो आप कब तक भरपाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन के टाइप क्या आते हैं, उनको हम लोग अनुसूचित सवाल कहते हैं और तारांकित कहते हैं। इसका सेशन तो सीधा बताइए कि आपके सवाल का जवाब मिल रहा है। नहीं, जब मैं इसको बताऊंगा तभी क्लियर हो पाएगा। डायरेक्ट पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तारांकित होते हैं, अनुसूचित होते हैं, उसके बाद आता है शून्यकाल, ध्यान आकर्षण, उसके बाद जो विषय होता है जैसे कोई बजट आया पूरा, उसके बाद विवाद होता है। तो हमें जो सवाल का उत्तर नहीं मिला वो शून्यकाल का नहीं मिला, ध्यान आकर्षण का नहीं मिला और निवेदन का। निवेदन का मतलब है कि अगर विधानसभा का सत्र नहीं चलता है तो प्रत्येक एक विधायक एक निवेदन दे सकता है। तो निवेदन का जवाब नहीं मिला, शून्यकाल का जवाब नहीं मिला और ध्यान आकर्षण का जवाब नहीं मिला, जो कि चिंता का विषय है। और शून्यकाल पर कल जो आप देखें कि मैं काफी एग्रेसिव मूड में था, वो कारण था शून्यकाल के सवालों का जवाब नहीं मिला। सबसे पहली बात तो जानना चाहिए आपके, क्योंकि इस मंच के माध्यम से राष्ट्र को जानना चाहिए शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल एक सूचना होती है, एक मांग होती है सरकार से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमने मांग किया कि हमारे डुमरी विधानसभा में महिला डिग्री कॉलेज नहीं, तो हमने शून्यकाल के माध्यम से मांग किया। वो 50 सेकंड से 60 सेकंड तक का समय मिलता है बोलने के लिए, और 50 से 70 शब्दों में। ये सब पहले से जानते थे कि सीखे हो? नहीं, ये सीखे हो। मुझे लगता है राज्य की अभी 70% जनता नहीं जानती, नहीं जानती। जनता को जानना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, जनता को जानना चाहिए है क्यों जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो शून्यकाल में इसलिए हमें तकलीफ लगा कि शून्यकाल का सवाल हम लोग रात के 12 बजे डालने जाते हैं, राजस्थान जाते हैं सारे, हालांकि अनुदान वाले नहीं देते, पूर्णिमा जी भी जाती है। तो शून्यकाल का सवाल रात को 12 बजे जाता है और उसमें 25 विधायक को मौका मिलता है। शून्यकाल के सवाल में 25 विधायक को मौका मिलता है, लेकिन वहां जाते हैं 40 से 45 विधायक, यानी 15 से 20 विधायक निराश होते हैं कि आज उनको सदन में मौका नहीं मिलेगा। यानी कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है शून्यकाल के सवाल में। और 12 बजे रात को विधायक जाएंगे और शून्यकाल का सवाल लगाएंगे, और अगर सुबह आप उन पे बहस होगा और सदन में उस बात को रखेंगे भी और विभाग को उत्तर नहीं देगा तो किसी को भी आपत्ति होगी। तो जयराम जी, आप विधायक बनने के बाद ये पीड़ा शेयर कर रहे हैं, आपसे हजारों युवा प्रेरित होते हैं, वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में राजनीति की जो स्थिति है उससे दूर भागते हैं। उन युवाओं के लिए आपको क्या मैसेज होगा? क्या राजनीति अवसर देती है, या फिर जिस पीड़ा से जयराम गुजर रहे हैं वो अवसर वही पीड़ा? राजनीति में तो आना ही पड़ेगा, राजनीति में तो युवाओं को आना ही पड़ेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में रास्ता राजनीति से ही खुलता है। राजनीति इस देश से अलग नहीं है, यह देश राजनीति से अलग नहीं है, राजनीति युवाओं का आना ही होगा। और ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान की सरकार अपने अफसरों पे निरंकुश है, वो उनके नेतृत्व में अफसर बेलगाम है। इसका मतलब ये नहीं कि सब यही दशा हो सके। यही सरकार चूंकि मुद्दा सदन में आने लगा, मुद्दा फॉलोअप के कटलेट में आने लगा, तो यही सरकार वो अंकुश लगाएगी। यही सरकार अपने विभाग के अधिकारियों से कहेगी कि विधायकों के सवालों का ठीक ठाक उत्तर दीजिए। मैं मानता हूँ अभी ठीक है, एक साल बीत चुका है, सवालों का बेटा जवाब नहीं दिया गया, 90% नहीं दिया गया, कम नहीं 90% जवाब नहीं दिया गया। लेकिन यही सरकार हो सके इस सत्र के बाद उन पर दबाव बनाएगी, दबाव में फटकार लगाएगी, उनको निर्देश देगी कि आपके सवालों का जवाब दें। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति में ना आए। जयराम जी, मेरा सवाल इसलिए था कि जिस मजबूती के साथ मजबूत होकर के आप जिस मुकद्दमा के साथ बोलते हैं बाहर सड़कों पे, रैलियों में, मंचों के जरिए, सदन के अंदर जब आप सवाल शून्यकाल हो या फिर ध्यानाकर्षण जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब नहीं आया, यानी कि समस्या का समाधान नहीं तलाशा गया। तो यहाँ पे जयराम को मजबूर अपने आप को महसूस करते हैं, और अगर मजबूर महसूस करते हैं तो जिस तरीके से आप बहुत ही मुखर होकर के दूसरे नेताओं के प्रति जो आप तक आपका जो नजरिया रहता था, क्या सदन के भीतर आने के बाद आपको लगता है कि भाई ये लोग भी उसी पीड़ा से गुजर रहा है? जब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जयराम महतो के सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं समाधान तलाशा जा रहा है, ज्यादातर लोगों का ये शिकायत है। बिल्कुल एक विधायक का नहीं, एक विधायक का सवाल नहीं है, और पूरे लगभग 440 सवाल थे, उनका 90% शायद उत्तर नहीं था। एक विधायक का सवाल नहीं। सदन में जितने भी विधायक हैं जो सवाल करते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर को छोड़कर बाकी जितने लोग भी सवाल करते हैं, ये सारे सवाल सभी के थे मिलाकर,
और उनके ही सारे सवालों के उत्तर नहीं दिए गए थे। कोई व्यक्तिगत जवाब हम लोग के सवाल नहीं है, वो सभी विधायकों के सवाल उसमें अनुरोध है। पूर्णिमा जी हैं, पूर्णिमा जी का विशेष स्वागत इसलिए भी है क्योंकि ये पहले पत्रकार रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा विशेष हम लोग करेंगे यहाँ पे